एक गांव में प्राची नाम की एक लड़की रहती थी। जब प्राची छोटी थी तभी उसकी माँ हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई थी। प्राची के पिता प्रमोद हमेशा काम के सिलसिले से शहर में रहा करते थे, इसलिए प्रमोद ने प्राची की देखभाल के लिए रजनी नाम की एक औरत से दूसरी शादी कर ली। रजनी शुरू में तो प्राची की बहुत ज्यादा सेवा करती है, लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं रजनी का व्यवहार प्राची के प्रति बदल जाता है। कुछ सालों बाद रजनी की एक प्यारी सी बेटी होती है जिसका नाम रजनी मानसी रखती है। मानसी के पैदा होते ही रजनी प्राची के साथ बुरा व्यवहार करने लगती है। वो पूरा दिन प्राची से काम करवाती और अपनी बेटी का ध्यान रखने के लिए भी प्राची को ही कहा करती। रजनी पूरा दिन अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करती और घूमने जाया करती और घर आने पर वो पूरा दिन फोन से टाइम पास करती। इधर मानसी का ध्यान प्राची ही रखती थी। प्राची मानसी से और मानसी प्राची से बहुत ज्यादा प्यार करती थी। ऐसे ही धीरे धीरे मानसी बड़ी होने लगती है और प्राची को ही अपनी सगी बहन मानने लगती है। ये देखकर रजनी का व्यवहार प्राची के लिए और भी बुरा हो जाता है। रजनी प्राची को ठीक से खाना भी नहीं देती थी, उसे बहुत मारती पीटती थी। एक दिन की बात है, प्राची किचन में बर्तन साफ कर रही होती है, तभी उसके हाथ से एक कांच की कटोरी गिरकर टूट जाती है। तभी प्राची की सौतेली माँ रजनी रसोई घर में आती है और कांच की कटोरी टूटी हुई देखकर बोलती है, नालायक, तूने मेरी कांच की कटोरी तोड़ दी। ये पूरे 12 सेट की थी। तुझे पता भी है ये कितना महंगा है। तुमने मेरी 12 कटोरियों का पूरा सेट ही खराब कर दिया। ठीक से काम नहीं कर सकती थी क्या? खाने के समय तेरा हाथ जल्दी जल्दी चलता है, तब तुझसे कोई गलती नहीं होती। काम के समय तो हमेशा तुझसे कोई न कोई गलती होती रहती है। माँ मुझे माफ कर दीजिए, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया है। अब तुझे माफी नहीं सजा मिलेगी। अब तुझे पूरा एक दिन खाना नहीं मिलेगा, तब जाकर तेरी अकल ठिकाने आएगी। कर्मजली कहीं की। ये सब कहकर रजनी चली जाती है और रात होते ही प्राची खाना बनाकर टेबल पर लगा देती है। तुझे पता है ना आज तुझे खाना नहीं मिलेगा, इसीलिए हमें खाना खाते वक्त घूरना नहीं। अब जा यहाँ से, थोड़ी देर में आकर बर्तन साफ कर देना। प्राची अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर को देखकर रोने लगती है कि तभी उसके पास मानसी थोड़ा सा खाना लेकर आती है और बोलती है, दीदी आप खाना खा लो, मम्मी बहुत बुरी है ना, वो हमेशा आपसे बुरा व्यवहार करती है। नहीं मानसी, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारी माँ है, मुझे भूख नहीं है, ये खाना तुम खा लो। नहीं दीदी, मुझे पता है माँ ने आज आपको खाना नहीं दिया है और आपको बहुत ज्यादा भूख लगी है, इसीलिए मैं आपके लिए खाना माँ से छुपा कर लाई हूँ। प्लीज दीदी जल्दी से थोड़ा सा खाना खा लो। मानसी प्राची के सामने खाने की प्लेट रख देती है। तभी वहाँ पर रजनी आ जाती है। अच्छा, तो तू यहाँ बैठकर मेरी बेटी से खाना मंगवा रही है? मैंने तुझे बोला था ना तुझे एक दिन खाना नहीं मिलेगा, तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से खाना मंगवाने की? नहीं माँ, मैं खाना नहीं खा रही थी। और मानसी, तू इसके लिए खाना कैसे लेकर आई? बस कीजिए माँ, आप हमेशा प्राची दीदी को कुछ न कुछ बोलती रहती हो। आप बहुत बुरी हो जो प्राची दीदी को इतना परेशान करती रहती हो। मानसी की ये बात सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वो मानसी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है और फिर मानसी रोते रोते वहाँ से चली जाती है। क्या मिला तुझे मेरी बेटी से अलग करवा के? अब मैं तुझे एक सेकंड भी यहाँ बर्दाश्त नहीं करूँगी। अभी की अभी निकल जा मेरे घर से। माँ मुझे घर से मत निकालिए, मैं अकेले कहाँ जाऊँगी? मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ बाहर के बारे में, प्लीज माँ मुझे मत निकालिए। रजनी प्राची की एक भी बात नहीं सुनती और प्राची को हाथ पकड़कर घर से बाहर निकाल देती है और प्राची अपनी माँ की तस्वीर को हाथ में लिए हुए जंगल की ओर जाती है। रोते रोते वो एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाती है और अपनी माँ की तस्वीर को देखते हुए बोलती है, माँ कहाँ हो माँ? आप मुझे छोड़कर कहाँ चली गई? आप ही बताइए मैं कहाँ जाऊँ? आप तो मुझे बचपन में छोड़कर चली गई, अब मेरा कोई भी सहारा नहीं है माँ। नहीं माँ, मुझे प्यार नहीं करती है, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? प्राची अपनी माँ की तस्वीर को देखकर ये सब बोल रही होती है। तभी उसके सामने उसकी माँ की आत्मा प्रकट हो जाती है। प्राची तुम रोना बंद करो। माँ आप जिंदा हो? अभी तक आप कहाँ थे? आप मेरे पास क्यों नहीं रहते हो माँ? अब आप आ गई हो ना, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटा मैं एक आत्मा हूँ, मैंने तुम्हें परेशान देखा इसीलिए मैं तुम्हारे सामने आ गई। फिर प्राची अपनी माँ को सारी बात बताती है। बेटी तुम चिंता मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। फिर प्राची की माँ प्राची को एक जादुई लहंगा का घर बना कर देती है। बेटा ये जादुई लहंगे का घर है, इस घर में तुम्हें सारे सुख सुविधाएं मिलेंगे। अब तुम इस घर में जाओ और आराम से रहो। अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो मुझे बताना, मैं तुरंत ही आ जाऊंगी। उसके बाद प्राची उस घर में जाती है। उस घर में जरूरत की सारी चीजें होती है और फिर प्राची उस जादुई लहंगे के घर में
खुशी खुशी रहने लगती है। वहीं दूसरी ओर मानसी घर में प्राची को ना पाकर बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है और फिर अपनी माँ के पास जाकर बोलती है, माँ दीदी कहाँ है? मुझे नहीं पता तेरी दीदी कहाँ है, तुझे क्या करना उससे? मरने गई होगी कहीं वो। मुझे तो लगता है आपने ही मेरी दीदी को घर से निकाला है। बताओ ना माँ, मुझे अपनी दीदी के पास जाना है। मानसी की बात सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आता है और वो जोरदार मानसी को एक और थप्पड़ मारती है। मिल गई तेरी दीदी, अब जा करके चुपचाप अपने कमरे में पढ़ाई कर, मेरा दिमाग मत खा। मैं तो यहाँ से जा रही हूँ। जिस घर में मेरी दीदी के लिए जगह नहीं है उस घर में मैं भी नहीं रहूंगी। मानसी घर से बाहर जा रही होती है, तभी उसके पिताजी प्रमोद शहर से वापस आ जाते हैं। क्या हुआ मानसी बेटा, तुम क्यों रो रही हो? पिताजी, माँ ने दीदी को घर से बाहर निकाल दिया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। नहीं पिताजी, माँ झूठ बोलती है। माँ दीदी पर बहुत अत्याचार करती थी। मानसी की बात सुनकर प्रमोद को बहुत गुस्सा आता है और वो रजनी को थप्पड़ मारता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करते हुए? मैं तुम्हें उसकी माँ बनाकर लाया था ताकि तुम उसकी सेवा कर सको। तुम तो एक डायन निकली, तो मेरी बेटी के साथ इतना अत्याचार करती रही। मैं तुम्हें अब इसके लिए कभी माफ नहीं करूँगा। और फिर प्रमोद और मानसी वो घर छोड़कर जाने लगते हैं। चलो बेटा, अब हम यहाँ नहीं रहेंगे और अब तुम अकेले रहना इस घर में। मानसी और प्रमोद रजनी की एक बात नहीं सुनते और जंगल की ओर प्राची को ढूंढने निकल जाते हैं। और फिर उन्हें जंगल में आगे जाते जाते एक सैंडल का घर दिखाई देता है और फिर उस घर में वो चले जाते हैं। वहाँ पर उन्हें प्राची मिल जाती है। मेरी बेटी, मुझे माफ कर दो, और ये सब कुछ तुम्हारे साथ मेरी वजह से हुआ। ना मैं तुम्हें शहर छोड़कर गया होता, ना ही तुम्हारे साथ ये सब होता। मुझे माफ कर दो बेटा। कोई बात नहीं पिताजी, मैं पुरानी बातों को भूल चुकी हूँ। आप कब आए और माँ कहाँ है? तुम्हारी माँ नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं, एक डायन है और अब हम उसके पास कभी नहीं जाएंगे। नहीं पिताजी, वो हमारी माँ है। जो भी हुआ उसे भूल जाइए, अब हम साथ में रहते हैं। ये सब बात रजनी बाहर खड़ी होकर सुन रही होती है और अंदर आकर वो तीनों से माफी मांगती है। इसके बाद प्राची रजनी को माफ कर देती है और वो उससे बड़े आलीशान जादू जंगल के घर में हंसी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। फिर मिलती हूँ आपसे नई और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।